इसका ट्रेडर्स काफ़ी एक्साइटमेंट से शायद इंतजार कर रहे होंगे, वो है एक्सपायरी। इतनी शिफ्ट होने के बाद जो आज एक्सपायरी होने वाली है उस पर ट्रेडर्स को आज के लेवल्स क्या वॉच आउट करने चाहिए, इसी के लिए खास हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक बनी हुई है। सोनी, गुड मॉर्निंग। आप हमारे साथ पहली बार आ रही हैं, सो वेरी वार्म वेलकम ऑल्सो। आज एक्सपायरी किन लेवल्स पर होने की उम्मीद है, क्योंकि 18,800 को हमने डिसाइसिवली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो कर दिया। क्या उसके ऊपर ही एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है? किस तरह की पोजिशनिंग दिख रही है आपको ऊपर की स्ट्राइक्स की? थैंक यू। प्रणाम आपको और मेरे सारे दर्शकों को भी बहुत बड़ा प्रणाम और थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस शो। सो ये जो हमारा लास्ट वीक चल रहा है ये एक्सपायरी वीक है जिसमें रोल ओवर्स के महत्व सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स देखने जाएं तो निफ्टी में 56% का रोल ओवर कल देखने को मिला है, जो कि D-1 है। और पिछले महीने में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो 53% पे था, तो यानी कि कल का रोल ओवर ज्यादा दिखाई दिया है फ्रॉम लास्ट मंथ। सो ये एक लॉन्ग रोल ओवर पे मतलब इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 55% का रोल ओवर हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले महीने से वो इनलाइन है और इसमें भी लॉन्ग रोल ओवर देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी ने अपना एक कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, जो एकदम ही 500-800 पॉइंट की कंसोलिडेशन मोड में था। वो कल बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है 44,100 का रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे लगता है कि लीडर बन जाएगा और यही खींच के लेके जाएगा निफ्टी को भी। और उसके साथ जो सपोर्ट देने के लिए आ रहा है वो आईटी भी, कल हमने देखा है बाइंग में आया है। सो आईटी भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। सो अगर हम एक्सपायरी की बात करें निफ्टी के लिए सिर्फ, तो निफ्टी का ऑब्वियसली जब हम देख रहे हैं 18,800 का पीसीआर वो 1 क्रॉस कर गया है। 18,700 का पीसीआर बहुत ही तगड़ा बन के खड़ा रहा है 2.5 के ऊपर। सो इसका मतलब है कि पुट राइटर्स जो है वो 18,700 और 18,800 के स्ट्राइक में वो ज्यादा कंट्रोल है उनका कॉल राइटर्स के ऊपर। सो इसका मतलब कि एक्सपायरी 18,800 के ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं और अगर वो क्रॉस भी कर सकता है ऑल टाइम हाई ऑफ 18,888, सो इसका मतलब कि निफ्टी 19,000 की तरफ भी जाने के लिए तैयार हो सकता है। और इसको लीड करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो अपना कंसोलिडेशन एक ब्रेक किया है। सो बैंक निफ्टी प्रोबेबली 44,500 को एक बार ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ही जाके वो भी एक न्यू ऑल टाइम हाई मारने के लिए तैयार है। सो दोनों की तरफ आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आज बहुत ही पॉजिटिव और बुलिश डेटा के साथ आए हैं। हमारे लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज भी लॉन्ग्स खड़े हैं 60%, ये सबसे पहला है इस महीने में जबकि वो 60% टच कर रहे हैं। सो सारे डेटा मिला के बहुत पॉजिटिव और बुलिश दे रहे हैं, राइट। सो आप आज तो लग रहा है कि एक्सपायरी बहुत अच्छी खासी बननी चाहिए और ऊपर की तरफ ही लग रहा है। वो एक बार अगर रेजिस्टेंस क्रॉस भी कर लेता है तो निफ्टी 19,000 के तरफ जा सकता है और बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाने के चांसेस है एक्सपायरी में। तो कुल मिला के मजबूत एक्सपायरी आज देखने को मिल सकती है। 18,800 के ऊपर के लेवल की एक्सपायरी आज एक्सपेक्टेड है। सोनी, इसके अलावा ये बताइए, ये तो बात हुई इस एक्सपायरी की, लेकिन अगले सीरीज की बात करें, जुलाई सीरीज की, तो फिर वहां पर आपकी नज़र कहाँ है? कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं? जी, अगर हम स्टॉक्स फोकस करेंगे तो दोबारा हमको फिर से रोल ओवर देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोल ओवर्स हो रहे हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो फाइनेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट और फार्मा में बहुत तगड़ा रोल ओवर स्टार्ट हो गए हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्व बनेगा फाइनल रोल ओवर्स देखने के लिए। बट जिस तरीके से फाइनेंस और बैंकिंग और फार्मा, रियल एस्टेट में रोल ओवर्स चालू हुए हैं, ऑटो में भी, सो आई थिंक यही सेक्टर्स में से ही टॉपिक्स होने चाहिए। अगर टॉपिक्स की हम बात करेंगे तो बैंकिंग में हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई में भी अच्छे खासे रोल ओवर दिखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट 67% का रोल ओवर हो गया है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से अच्छा फोकस के साथ हम देख सकते हैं। उसका एक सपोर्ट बन गया है 915 920 पे और वो जा सकता है आराम से 960 970 प्लस भी जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो उस सेक्टर में कैन फिन होम में बहुत ही तगड़ा रोल ओवर्स हम देखे हैं। 78% के रोल ओवर्स के साथ वो लॉन्ग रोल ओवर्स इनिशिएट कर रहा है और उसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी कल आया है। सो कैन फिन होम में अगर हम डालेंगे एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जो बना हुआ है 750 के आसपास और कल जो ब्रेकआउट उसने दिया है, सो कैन फिन होम यहाँ से 840 के आसपास जाने की चांसेस हैं जब तक वो 750 का एक सपोर्ट बने रहता है। सो इस दोनों स्टॉक्स में मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा रोल ओवर्स के तरीके से। सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें देने के लिए। एक्सपायरी सॉलिड होने वाली है और नई सीरीज के लिए भी कुछ आपको स्ट्रैटेजी सोनी ने शेयर की। आगे बढ़ते हैं और